हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोगों को जैसा आपकी पता है कि समसामयिक घटना चक्र के द्वारा आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022, ये पुस्तक आपकी लॉन्च हो चुकी है और इस पुस्तक पर आधारित सारे आपके वीडियो लेक्चर श्रृंखला इसी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होंगे, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, उसके अलावा आपका खेल, संक्षिप्तकियां, साथ ही साथ बिहार स्पेशल के बारे में सारी चीज़ों का उल्लेख आपको इस पुस्तक में मिलेगा। पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर, जैसा कि आप जानते हैं कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर आपको जो है यहाँ पर एक प्रकार से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पीडीएफ के द्वारा आपको सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं ये आपके लिए विजिबल नहीं होती हैं। इसीलिए समसामयिक घटना चक्र के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको इन सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और साथ ही साथ ये जो आपकी पुस्तक है प्रतिदृष्टि 2022, इसे आप समसामयिक घटना चक्र के ऐप पर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं और मार्केट में भी आपकी जो किताब है उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, तो जितने भी हमारे दोस्त साथ में जुड़े हुए हैं, आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। जैसा कि आज जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पार्ट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आइए देखते हैं पार्ट 2 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ डियर, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के सेशन में एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है आज के सेशन का वो है टाइम्स 100। सर्वधा आपका जो है टाइम्स 100 की जो सूची जारी की जाती है, इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की जो सूची है उसके बारे में पहला आपका पॉइंट है। ये जो आपको 23 मई 2022 को टाइम मैगजीन के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसमें विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूचियां जारी की गई हैं और इसमें इस सूची का ये कौन सा संस्करण है, तो ये 19वां संस्करण है। इसमें भारत के असाधारण व्यक्तियों में भारत के गौतम अडानी को शामिल किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भारत से संबंधित पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके अलावा नेता यानी लीडर्स की सूची में सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता हैं जिनका नाम है करुणानंदी, इनको शामिल किया गया है। जबकि कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, नाम है खुर्रम परवेज, इनको भी इसमें आपकी 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। और इस वर्ष विश्व के 100 सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में 49 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 18 वर्षीय चीनी अमेरिकी स्कीयर इलीन गू ये इस सूची में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, यानी 18 वर्ष की उम्र में इस सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं। जबकि फेथ रिंग गोल्ड जो है 91 वर्ष की उम्र में यानी सबसे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति के रूप में इस सूची में शामिल किए गए हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ये आपका दक्षिणी सूडान। अभी हाल ही में इसको जो है CDRI का एक नया मेंबर, इसको नया सदस्य बनाया गया है CDRI का। ये जो है दक्षिण सूडान को जो है 22 मई 2022 में इसको CDRI का नया सदस्य बनाया गया। इस प्रकार से इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो 31 सदस्य हो गए हैं। और यह इन 31 देशों के अतिरिक्त 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल हैं, यानी आपके इस CDRI के मेंबर हैं 8 अदर आपके जो संगठन है उनमें। ये जो संगठन है वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इनमें ये आपके 8 अदर संगठन इसमें शामिल हैं। उसके अलावा 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर वार्ता 2019 यानी UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस CDRI का गठन किया गया था, यानी इसका जो शुरुआत की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसकी शुरुआत UN क्लाइमेट समिट के दौरान किया गया था और इसका जो एक प्रकार से मुख्यालय है, सचिवालय है, ये कहां पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यानी CDRI से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंबर कितने हैं, 31 हैं। कितने इसमें ग्रुप शामिल हैं, 8 ग्रुप शामिल हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2019 में, और इसका सचिवालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में। ये 4 पॉइंट आपको इसको याद रखना है इस आपके संगठन से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है मृत्यु दंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अभी हाल ही में दुनिया में जो भी देश मृत्यु दंड देते हैं या नहीं देते हैं उन पे आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई है एमनेस्टी के द्वारा। इसमें
इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में 18 देशों के द्वारा मृत्युदंड की सजा को दिया गया है। यानी 18 देश ऐसे हैं जिन्होंने 2021 में इस मृत्युदंड की सजा को यहाँ पर एक प्रकार से दंड के रूप में दिया है। उसके अलावा वर्ष 2021 के अंत तक कुल 108 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। यानी एक प्रकार से दुनिया के 108 देश ऐसे हैं जहां पर मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, किसी भी अपराध के लिए नहीं दिया जाता है। जबकि अब तक कुल 144 देश कानून अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं। उसके अलावा जहां वर्ष 2020 में अगर बात किया जाए तो लगभग 483 से अधिक व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है, और यह जो संख्या है 2021 में कितनी थी तो 579 से भी ज्यादा यह संख्या थी। यानी 2021 में ये आपके 2020 में ये संख्या कम थी, 2021 में ये संख्या आपकी बढ़ी हुई है। ठीक है, चलिए ये आपका 483 2022 में याद रखिएगा। ठीक है, 2022 में 483 यानी ये संख्या आपकी क्या है 2021 में लगभग 579 थी, जिनमें थोड़ी बहुत कमी आई है क्योंकि लगभग 144 देश पूरे विश्व में इस प्रकार हैं जो मृत्युदंड की सजा को एक प्रकार से क्रियान्वित नहीं करते हैं अपने देश में। ठीक है, 18 देशों के द्वारा सजा दी गई है। याद रखिएगा कि इन आंकड़ों में चीन के आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों लोगों को, ऐसा अनुमान है कई सारे रिपोर्ट के आधार पर कि चाइना में प्रतिवर्ष हजारों लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन उसके साक्ष्य किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी संख्या जो है एक प्रकार से चीन के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े गुप्त रखे जाते हैं। फिर भी वर्ष 2021 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंडों की संख्या कहां पर थी तो चाइना में ही पाई गई है। वर्ष 2021 में सर्वाधिक आपका मृत्युदंड कहां पर दिया गया है तो ईरान में दिया गया है 314। सबसे ज्यादा जो आपका मृत्युदंड है वो कहां पर दिया गया है तो ये आपका मृत्युदंड जो है कहां पर दिया गया है तो ये आपका 2014 में ये आपका 314 दिया गया है ईरान में। ठीक है, उसके पश्चात मिस्र में आपका 83 प्लस दिया गया है। सऊदी अरब में 65 लोगों को जो है मृत्युदंड की सजा दी गई है। कितने 65 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई है, याद रखिएगा। उसके अलावा वर्ष 2021 से भारत, कतर, ताइवान में मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया है, जबकि इन देशों के द्वारा वर्ष 2020 में मृत्युदंड का क्रियान्वयन किया गया था। यानी 2020 में मृत्युदंड इन देशों में दिया गया था, लेकिन 2021 में किसी भी व्यक्ति को इन देशों के द्वारा मृत्युदंड की सजा नहीं दी गई है। ठीक है, हमारे देश में आपको पता है मृत्युदंड जो होता है ये एक प्रकार से मृत्युदंड जो आपका दिया जाता है इसको माफ करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास होता है मृत्युदंड यानी क्षमा करने का अधिकार मृत्युदंड को। उसके अलावा अगर बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये आपकी जो रिपोर्ट है जिसमें भारत ने फिर से एक बार भारत की स्थिति काफी खराब हो गई है, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत इसके पहले 142वें स्थान पर था, लेकिन इस बार जो है इसकी भारत की जो रैंकिंग है और काफी गिरावट आई है। ये आपकी जो रिपोर्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया 3 मई को, जो इसका कौन सा संस्करण है तो 20वां संस्करण है। और ये आपका रिपोर्ट जो है इसमें 3 जो आपके सबसे प्रमुख देश हैं, जो आपके 3 सबसे शीर्ष वाले देश हैं वो है नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे पर है और स्वीडन आपके तीसरे स्थान पर है। और ये तीनों देश जो आपके हैं नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके मई के महीने में यात्रा पर गए थे। उसके अलावा प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति कहां की है तो उत्तर कोरिया, जहां पर जो तानाशाह है किम जोंग उन है और वहां पर प्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। उसके अलावा ये आपकी इसकी रैंकिंग क्या है उत्तर कोरिया के तो 180 है। भारत की रैंकिंग कितनी है तो 150 है, जबकि इसके पहले भारत की रैंकिंग 142 थी। कितनी? 2021 में भारत की रैंकिंग थी 142, यानी भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों की गिरावट आई है और भारत पहुंच चुका है 150वें स्थान पर। यह आपकी जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है तो एक प्रकार से पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार पर यहाँ पर 180 देशों की कैलकुलेशन की जाती है कि कौन से देश में पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर जिन पॉइंट को आपको याद रखना है, सबसे पहला किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा।
कितने आपके देशों को शामिल किया गया है? 180 देश। सबसे अंतिम पर कौन है? तो 180 पर है आपका यहाँ पर उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया शामिल है सबसे अंतिम देश। उसके अलावा फर्स्ट स्थान पर कौन सा है? तो नॉर्वे है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस रिपोर्ट से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां। ये जो आपकी रिपोर्ट है पूरे विश्व में एक प्रकार से कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया अस्त्र शस्त्र का, उसके अलावा परमाणु हथियारों का क्या एक प्रकार से स्टोरेज इस समय, इन सारी चीजों की कैलकुलेशन के आधार पर विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां रिपोर्ट जो है सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस आपके रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और ये जो आपकी रिपोर्ट है इसमें विश्व सैन्य व्यय जो आपका है पहली बार $2 ट्रिलियन के स्तर को पार कर चुका है। इसमें विश्व सैन्य व्यय में वर्ष 2020 की तुलना में लगभग 0.7% तथा 2012 की तुलना में 12% की वृद्धि हुई है। यानी 2021 में आपका जो विश्व सैन्य व्यय है इसके अगर हम कैलकुलेशन करें 2020 के अकॉर्डिंग इसका, तो लगभग 0.7% की वृद्धि हुई है 2020 की तुलना में, जबकि 2012 की तुलना में विश्व सैन्य व्यय में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। ये आपकी जो कैलकुलेशन है सिप्री के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। उसके अलावा 2021 में कुल सैन्य व्यय जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितने प्रतिशत है? तो लगभग 2.2%। ठीक है, 2.2% है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के। और 2021 में सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, फिर चीन है और भारत है। उसके बाद चौथे पर यूनाइटेड किंगडम और रशिया है। यानी सबसे ज्यादा खर्च करने वाले अपनी सेना पर या फिर हथियारों पर कौन से हैं? तो पहले पे अमेरिका याद रखिएगा, दूसरे पर है आपका चाइना, फिर है इंडिया, फिर है यूके, उसके बाद है रशिया। ठीक है, उसके ये तो आपके सैन्य व्यय करने वाले हो गए। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो भारत वर्ष 2021 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है 2021 में। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा। तो अभी आपने जो देखा रैंकिंग उसके आधार पर, और 2021 में भारत में कुल सैन्य व्यय लगभग $76.6 बिलियन रहा है, जो विश्व के कुल सैन्य व्यय का लगभग 3.6% है। कितना? टोटल पूरे विश्व के टोटल जो व्यय किया गया है उसका लगभग 3.6% है आपके भारत के द्वारा जो सैन्य व्यय किया गया है। और 2021 में भारत का सैन्य व्यय उसकी जीडीपी का कितना है? तो लगभग 2.7% जीडीपी का हिस्सा है भारत के द्वारा किया गया सैन्य व्यय। नेक्स्ट हमारा है विश्व आपका प्रसन्नता रिपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट है। आपको पता है सिप्री के द्वारा जो इसके पहले रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश भी है, याद रखिएगा। हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भी कौन सा है? तो हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो भारत है। ठीक है, भारत के बाद कौन सा है? तो सऊदी अरब है, याद रखिएगा। कौन सा? सऊदी अरब जो है ये दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। और भारत को हथियारों का आयात करने वाले देश कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा आयात करने वाले तो अमेरिका, रशिया, फ्रांस और जर्मनी। ये ऐसे देश हैं जो भारत को सर्वाधिक हथियारों का आयात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। ये आपकी जो प्रसन्नता रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, इसका 10वां संस्करण अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, 10वां संस्करण इसका जो है यहाँ पर पेश किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें अगर बात किया जाए तो कितने देश शामिल हैं? तो टोटल 146 देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें टॉप पर है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 3 देश आपके जो हैं विश्व में सर्वाधिक एक प्रकार से प्रसन्न देश हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल देश हैं, याद रखिएगा। और आपको पता है खुशहाली दिवस कौन सा? खुशहाली दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 20 मार्च को खुशहाली दिवस, और इसी दिन आपका गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? गौरैया दिवस भी इसी दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये आपका इसके पहले यहाँ पर आपने देखा फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। यहाँ पर भारत की रैंकिंग कितनी है सबसे प्रसन्न देशों में? तो याद रखिएगा कितना है? 136 है। कितना है? 136 है भारत की रैंकिंग, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 136 है भारत की रैंकिंग, जो पहले थी 139, 139 थे।
नेक्स्ट अगर बढ़ा जाए अगले पॉइंट पर, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक यहां पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है। संस्करण कौन सा है? तो ये 27वां संस्करण है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसके आधार पर प्रत्येक देश में होने वाले भ्रष्टाचार के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है और इसमें टोटल 180 देशों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें टॉप पर कौन है? डेनमार्क है पहले स्थान पर, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ये आपका यानी एक प्रकार से इनके अंक सेम है, लेकिन ये आपका डेनमार्क, फिनलैंड और आपके न्यूजीलैंड तीनों की रैंकिंग सेम है, पहले स्थान पर है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रैंकिंग वाले देश हैं तीनों के और अंक समान होने के कारण ये पहले स्थान पर आपके हैं। ठीक है, उसके अलावा इस सूचकांक में केवल 11 अंक प्राप्त करके जो आपका दक्षिणी सूडान है वो सबसे अंतिम स्थान पर है। दक्षिणी सूडान कौन से स्थान पर है? तो सबसे अंतिम स्थान पर है, जबकि जो भारत है इसको मालदीव के साथ में 85वां 85 स्थान पर रखा गया है और इसमें इन दोनों देशों का सूचकांक जो स्कोर है वो कितना है? तो 40 है। यानी 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले स्थान पर 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। उसके अलावा यहाँ पर भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 85 है, जो मालदीव के साथ संयुक्त रूप से शेयर करता है, और दक्षिणी सूडान जो है इस रैंकिंग में सबसे अंतिम पायदान पर है, 180 स्थान पर है रैंकिंग में। नेक्स्ट हमारा है दुर्गा पूजा। अभी हाल ही में इस दुर्गा पूजा को जो है यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। आपको पता है भारत में टोटल जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनकी संख्या कितनी है? तो 14 उनकी संख्या है, याद रखिएगा, जिसकी घोषणा यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। ये जो घोषणा की गई है 16वीं वार्षिक बैठक में, जो आपके अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की 16वीं बैठक में आपकी संपन्न हुई, जिसमें 47 नई विरासतों को यूनेस्को की यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में शामिल किया गया है। इस प्रकार से अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 140 देशों के कुल लगभग 630 विरासतों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत से कितने हैं? तो 14। ये आपका जो दुर्गा पूजा है भारत की 14वीं है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, यानी टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का किसे घोषित किया गया है? ठीक है, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है टाइम्स, इसी के द्वारा 2021 की अभी हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है, जिसमें एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं 219 अरब डॉलर के साथ में यहाँ पर इस समय सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 के लिए। मस्क जो है, ये इनकी जो स्पेस एक्स कंपनी है ये इन्हीं की है, इसके संस्थापक और साथ ही साथ सीईओ भी हैं। और एलन मस्क के पास में 3 देशों दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा की नागरिकता भी है, याद रखिएगा। ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ अन्य प्रमुख श्रेणियों में विश्व को प्रभावित करने वाले विजेताओं की भी घोषणा की जाती है, जिसमें हीरोज ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो वैक्सीन वैज्ञानिक है, नाम है मिरेकल वर्कर्स के नाम से अभिहित किया गया है, जिनको हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो जो अमेरिका की गायिका हैं उनको घोषित किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर सिमोना बाइल्स जो आपकी अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, इन्हें घोषित किया गया है एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में। और अगर वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें, जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2021 में किसे घोषित किया गया है? वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है और बोलचाल की भाषा में इसे ही वैक्सीन या वैक्सीनेशन के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। उसके अलावा जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, इसके द्वारा वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसको? वैक्सीन को घोषित किया गया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा एनएफटी के द्वारा, किसको? एनएफटी मतलब क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन को जो है वर्ड ऑफ द ईयर के घोषित किया गया है आपका कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, याद रखिएगा। और जो आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसके द्वारा परसिवरेंस को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। यानी आपको यहाँ पर 4 प्रकार के वर्ड ऑफ द ईयर मिलेंगे 4 अलग अलग डिक्शनरियों के माध्यम से, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारा सूचकांक है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। कौन सा?
वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, यानी एक प्रकार से पूरे विश्व में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके इस पूरे सूचकांक को तैयार किया गया है, जो इसका दूसरा संस्करण है। कौन सा? द्वितीय संस्करण है इस सूचकांक का, जिसमें आपके पहले स्थान पर कौन है? तो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है, फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। पूरे कोविड काल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यवस्था थी तो उसका नाम है स्वास्थ्य, ठीक है। और ये आपका रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूएसए पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में। और साथ ही साथ भारत जो है 66 कितने 66वें स्थान पर है। और दक्षिण एशियाई देशों में भारत स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर बना हुआ है। ये पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इस आपके सूचकांक में जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें भारत का स्थान सर्वश्रेष्ठ है या पहले स्थान पर है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी सूची है विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। अभी हाल ही में हमने देखा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली पुरुषों, एक प्रकार से व्यक्तियों की सूची, जिसमें 49 महिलाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पर आपका है विश्व की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, किसके द्वारा? तो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। जो इसका कौन सा संस्करण है? तो 18 संस्करण है आपका। और इस आपके संस्करण में जो टॉप पर महिला है वो जो विश्व के दूसरे सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं, जेफ बेजोस, अमेजन के इस समय जो संस्थापक हैं। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी नाम है मैकेंजी स्कॉट। इस सूची में उन्हें आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सर्वोच्च स्थान मिला है किसको? मैकेंजी स्कॉट को। उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दूसरे स्थान पर, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष हैं नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड, ये सूची में तीसरे स्थान पर है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष हैं। इस सूची के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में टेलर स्विफ्ट यूएसए सबसे युवा तथा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ये सबसे उम्रदराज 95 वर्ष की महिला हैं, सबसे उम्रदराज हैं और इन्हें इस सूची में शामिल किया गया है सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में, सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। और इसमें टॉप 100 में 4 भारतीय महिलाओं ने भी अपनी जगह बनाई है पूरे 100 लोगों में, जिनमें पहले स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस सूची में कौन से स्थान पर है? तो 37वें स्थान पर है। याद रखिएगा कौन से? 37वें स्थान पर है। उसके अलावा HCL की CEO हैं रोशनी नडार, 52वें स्थान पर हैं। बायोकान की संस्थापक किरण मजुमदार शाह, ये 72वें स्थान पर शामिल हैं। और साथ ही साथ ई कॉमर्स कंपनी नायका की संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर, 88वें स्थान पर हैं। यानी 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मैकेंजी स्कॉट पहले स्थान पर हैं, शीर्ष पर। दूसरे स्थान पर कौन है? तो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। उसके अलावा भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो 4 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें भारत की तरफ से टॉप पर कौन है? तो उनका नाम है वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण। उनकी रैंकिंग विश्व स्तर पर कितनी है? तो 37 है, ठीक है। मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की, तो एनडीबी का जो है प्रस्ताव 2014 में रखा गया था और 2015 में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिक्स देशों के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा। याद रखिएगा ब्रिक्स का मतलब होता है, ये आपका हो जाएगा ब्राजील, ठीक है, पहला है ब्राजील, दूसरा है आर से आपका रूस, उसके अलावा आई से है इंडिया, सी से आपका है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 देश इसमें शामिल हैं। याद रखिएगा इस ब्रिक्स देशों में 5 देश शामिल हैं, जिनके द्वारा 2014 में प्रस्ताव किया गया था, 2015 में एनडीबी की स्थापना करवाई गई थी। एनडीबी जो आपका है इसका एक प्रकार से इसमें टोटल पहले 5 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 4 नए सदस्य जुड़ गए हैं। याद रखिएगा, और सदस्यों की संख्या हो चुकी है 9। इन 9 सदस्यों में कौन कौन से नए सदस्य जुड़े हैं? तो याद रखिएगा कौन कौन से सदस्य हैं? तो बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, कौन है? बांग्लादेश शामिल हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर उरुग्वे इसमें शामिल हुआ है, उरुग्वे के अलावा है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, और लास्ट आपका कौन सा है? मिस्र, ठीक है। इस प्रकार से 9वां शामिल होने वाला देश मिस्र है, जो आपका है मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट याद रखिएगा इस आपके एनडीबी के मेंबर्स के बारे में और उसकी स्थापना के बारे में, ठीक है।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो शंघाई में, ठीक है, शंघाई में, चाइना में इसका मुख्यालय है, चीन में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021। ये आपका रिपोर्ट जो आपका है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट आपकी 2021, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और ये इस रैंकिंग में टोटल 173 शहरों को रैंकिंग प्रोवाइड की गई है, उनके एक प्रकार से लिविंग स्टाइल के आधार पर, वहां पर रहने की सुविधाओं और उनके एक प्रकार से फैसिलिटीज के आधार पर, ठीक है। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किस प्रकार से वहां पर उनके मूल्य क्या है, कितना कौन सा महंगा शहर है, कौन सा सबसे सस्ता शहर है, इसी आधार पर यहाँ पर इसमें रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। इस रैंकिंग के आधार पर तेल अवीव जो आपका इजराइल का है ये विश्व का सबसे महंगा शहर है और दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है ये विश्व का सबसे सस्ता शहर बना है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो तेल अवीव है इजराइल का, और सबसे सस्ता कौन सा है, तो सीरिया का दमिश्क शहर है। उसके अलावा अहमदाबाद भारत में, गुजरात में जो आपका है ये शीर्ष 10 शहरों में शामिल है, सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में। उसके अलावा 173 शहरों की रैंकिंग में अहमदाबाद को 167वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। कितनी? 167 रैंकिंग। इसमें 5 सबसे आपके महंगे शहर तेल अवीव इजराइल, पेरिस फ्रांस, यही आपके पेरिस में जो है 2024 में ओलंपिक का आयोजन होगा, याद रखिएगा 2024 में ओलंपिक का आयोजन होगा यहीं पर आपका। उसके अलावा यहीं पर आपका यूनेस्को का मुख्यालय है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सिंगापुर में ये आपका तीसरे स्थान पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड चौथे पर है और हांगकांग जो चाइना के अंतर्गत आता है ये 5वें स्थान पर है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021। अगर इसकी बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, स्वीडन दूसरे पर है, लग्जमबर्ग तीसरे स्थान पर है, ठीक है, नॉर्वे चौथे और 5वें स्थान पर है। लेकिन कम से कम 3 आपको याद होना जरूरी है इस रैंकिंग में, जिसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट, स्वीडन सेकेंड और लग्जमबर्ग है तीसरे स्थान पर। जबकि सबसे अंतिम देशों की बात करें तो ब्राजील सबसे यहाँ पर 60वें पर है, 61 पे मंगोलिया, पेरू 62 पे है, दक्षिण अफ्रीका 63 पे है और 64 पे है वेनेजुएला। यानी सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो उसका नाम है वेनेजुएला। इसमें टोटल कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 64, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 56, ठीक है। भारत जो है 56वां स्थान प्राप्त किया है इस आपकी रैंकिंग में। नेक्स्ट हमारा है बारबाडोस, विश्व का नवीनतम गणराज्य। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में बारबाडोस को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ ही विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया है। कौन सा, तो बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है 30 नवंबर 2021 को। इसके साथ ही यहाँ से जो आपका 396 वर्षों से ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने बारबाडोस की राष्ट्र प्रमुख नहीं रही हैं। यहाँ पर भी नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने लगे हैं और इसी के साथ सेंड्रा मेशन यहाँ की बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। वर्ष 1992 में मॉरिशस के बाद गणराज्य बनने वाला जो ये आपका बारबाडोस है ये पहला पूर्व विदेशी आपका ब्रिटिश उपनिवेश है और इसके अलावा बारबाडोस दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है बारबाडोस की, तो ब्रिजटाउन। ये देश अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश महारानी के द्वारा एक प्रकार से इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ब्रिटिश महारानी जो हैं वो नहीं रहेंगी, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रिजटाउन इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं, तो 194 देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें डेनमार्क पहले पर है, नॉर्वे दूसरे पर है और स्वीडन तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में। उसके अलावा सबसे लास्ट अगर बात किया जाए तो सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश इसमें शामिल है, तो यहाँ आपके ब्रिक्स देशों की बात करें पहले तो ब्रिक्स में ब्राजील 91 पे, रशिया 134 पर, 82 पर है भारत, उसके अलावा 135 पर है चाइना और 59 रैंकिंग पर है दक्षिण अफ्रीका। कौन सी रैंकिंग पर, दक्षिण अफ्रीका है 35 पर, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की 59 पर। नेक्स्ट हमारा है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021। कौन सा, लेगाटम समृद्धि सूचकांक। यहाँ पर जितने भी आपके इंडेक्स हैं डियर, उन सारे इंडेक्स में से आपके शीर्ष पर कौन से देश हैं,
अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, या अगर कोई महत्वपूर्ण संगठन है भारत के संदर्भ में तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021, अभी हाल ही में लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका 15वां संस्करण जारी किया गया है। कौन सा 15वां संस्करण इस आपको जारी किया गया है लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें शीर्ष देश कौन सा है, डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिर स्वीडन है। ये 3 सबसे शीर्ष देश हैं। आप देखेंगे ज्यादातर नॉर्डिक जो देश हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वो सारे सूचकांक में शीर्ष पर हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा इस लेगाटम समृद्धि सूचकांक में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल है, जबकि इसे रैंकिंग में 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि ये 2020 में 103वें स्थान पर था। 101 भारत की रैंकिंग, GHI में भी भारत की रैंकिंग कितनी है, 101 है, याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग कितनी है, 101 है। नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। ये आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है COP26 के दौरान क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से इस आपके रिपोर्ट को जारी किया गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये इसका 17वां संस्करण है और इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश अपना जगह नहीं बना सका है, यानी जो एक प्रकार से इसका लक्ष्य रखा गया है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए, उन तीनों स्थान पर कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है। इसमें अंतिम कजाकिस्तान जो है सूचकांक में 64वें स्थान पर है, सबसे अंतिम स्थान पर है, और इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, 10वीं है, जबकि 2020 में भारत 9वें स्थान पर, जबकि 2021 में 10वें स्थान पर था। ठीक है, इसमें आपके सबसे शीर्ष देशों की बात किया जाए तो ये फिर से आपके वही 3 नॉर्डिक देश आ गए हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे इसमें टॉप पर है, याद रखिएगा, 4थे, 5वें और 6ठे स्थान पर, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर इस रैंकिंग में कोई भी देश शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा, कोई भी शामिल नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021। कौन सा ड्रग नीति सूचकांक, ये जो इसमें आपके शीर्ष 5 देश कौन से हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये शीर्ष 5 देश हैं इस आपके ड्रग नीति सूचकांक 2021 के अंतर्गत। लेकिन आपके इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कुल 30 देशों में कौन सी है, तो 18वीं रैंकिंग है भारत की। भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 18वें स्थान पर है इस पूरी सूची में। टॉप पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे यहाँ पर शीर्ष पर है। उसके अलावा श्रीनगर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। किसको, श्रीनगर। श्रीनगर है कहां पर, तो जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर को 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसके अलावा यहीं पर आपका जम्मू कश्मीर में एक गांव है जिसका नाम है पल्ली, जो कार्बन न्यूट्रल होने वाला पहला पंचायत बन चुका है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है पहली भारत की। यहीं पर एक गांव है आपका सांबा। ठीक है, सांबा, यहीं पर मीटिंग करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी जम्मू कश्मीर में। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में परिसीमन किया गया है, और यहाँ पर एक प्रकार से सीटों का निर्धारण किया गया इस परिसीमन के अंतर्गत। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर श्रीनगर में इसको यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। ये आपका 14 अक्टूबर 2021 को द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है, और ये इस रिपोर्ट कौन सा है, तो 12वां संस्करण है, याद रखिएगा, जिसमें विश्व के 139 देशों में उनकी कानून व्यवस्था के आधार पर, कानून के शासन के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार डेनमार्क, नॉर्वे तथा फिनलैंड, ये नॉर्डिक देश ही हैं। आप कहीं भी किसी भी सूचकांक में पाएंगे, ज्यादातर 90% सूचकांक में आपको ये नॉर्डिक देश ही सबसे टॉप पर मिलेंगे, याद रखिएगा। उसके अलावा सूचकांक में 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 70 स्थान पर, श्रीलंका 76 पर, भारत 79वें स्थान पर है, याद रखिएगा, क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी दक्षिण एशियाई देशों में तीसरे स्थान पर है भारत, जबकि उसकी वैश्विक रैंकिंग है 79। नेक्स्ट हमारा है GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स
ठीक है, जिसमें अभी आपको हमने बताया भारत की रैंकिंग कितनी है, 101। 14 अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा यह आपकी रिपोर्ट जारी की गई है, जो इसका 16वां संस्करण है। कौन सा? 16वां संस्करण है। और इस आपके संस्करण के हिसाब से GHI 2021 के अनुसार यहाँ पर वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश, नाम है सोमालिया, जो इस समय भुखमरी की चप से चरम भयावह स्थिति में है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा देश है? तो उसका नाम है सोमालिया। उसके अलावा जबकि 5 देश आपके हैं, मेडागास्कर, यमन, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, चाड और कांगो लोकतांत्रिक, ये भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। जबकि सोमालिया में अल्प पोषण की जो दर है वो लगभग 59.5% है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन किस के मामले में बात किया जाए तो बुरुंडी जो आपका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, ये सर्वाधिक यहीं पर आपका ठिगनापन है, स्टंटिंग की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कहां पर है? तो बुरुंडी में 54%। उसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो अगर दुबलापन की बात की जाए, वास्टिंग की, तो उस मामले में भारत जो है यहाँ पर 17.3% की यहाँ पर एक प्रकार दर्ज किया गया है मामले, जो पूरे विश्व में सर्वाधिक हैं। उसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मृत्युदंड नाइजीरिया में, उसके बाद सोमालिया में सबसे ज्यादा है, लगभग 11.7%। कितना? 11.7% है लगभग। कहाँ कहाँ पे? नाइजीरिया और सोमालिया में सर्वाधिक है मृत्युदंड। यहाँ पर आपके मृत्युदर बच्चों की जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 101 है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2020 में भारत की रैंकिंग 94 थी, लेकिन इस रैंकिंग में भारत 7 स्थान गिर करके 101 स्थान पर पहुंच गया है इस आपके GHI रैंकिंग में। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। कौन सा? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का ये 10वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम ये शुरुआत के शीर्ष 3 देश हैं आपके। आयरलैंड पहले स्थान पर है 84 के स्कोर के साथ में। उसके अलावा दूसरे स्थान पर यहाँ पर ऑस्ट्रिया है और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर है। इसमें आपके भारत ने 57.2 के स्कोर के साथ में 71वां स्थान प्राप्त किया है इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत। जबकि यहाँ पर आपका जो ये आपके इंडेक्स से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया है। अभी आपके इंटरनेशनल सेक्शन में कई सारे पॉइंट बचे हुए हैं, जिनको हम अपनी क्लासेस में अपने तीसरे लेक्चर में उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके इंटरनेशनल पार्ट 1 आपके जो है अपलोड किए जा चुके हैं वर्ल्ड आपके यूट्यूब पर। एक बार जिन लोगों ने इंटरनेशनल से संबंधित पहला टॉपिक नहीं देखा है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले खेल से संबंधित सारे लेक्चर, पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उसके अलावा राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक परिदृश्य को भी अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, ये पूरा आपका जो सेशन चल रहा है ये BPSC के एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर के लिए इस पूरे आपके एनालिसिस को देख सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के तीसरे सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद एवरीवन।